दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेजेस हैं टोटल इस वक्त? ऑलमोस्ट 90 कॉलेजेस। एंड वहाँ उन 90 कॉलेजेस के सारे स्टूडेंट्स जिनको भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवियंसेस हैं, वो आपके पास रीच आउट कर सकते हैं? बिल्कुल रीच आउट कर सकते हैं। तो रौनक, अगर ओपनिंग इस पॉडकास्ट की मैं ऐसे ही करूं, क्योंकि आपको आई गेस अब 8 से 9 महीने हो चुके हैं इस पोजीशन पे। 4 महीने ओके, 4 मंथ्स इफेक्टिव, एक अच्छा खासा वक्त है। और उसी में हमने देखा है कि पिछले काफ़ी वक्त से बहुत सारी आपकी वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया पे, आपके वर्क की, रिगरस वर्क की भी आ रही हैं। तो पहले ये जानना चाहूँगा कि इस 4 महीने की इस पोजीशन, इस टेन्योर में आपको क्या लगा कि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का बिहेवियर, प्रशासन का बिहेवियर। प्रशासन डीयू के स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स नहीं समझता। क्यों? इसका रीज़न आज तक मुझे भी नहीं समझ आया, ना स्टूडेंट्स को समझ आया। स्टूडेंट्स आराम से बात करे तब इन्हें समझ नहीं आता। स्टूडेंट्स गुस्से में बात करे तो बदतमीज़ का टैग सबसे पहले आपको मिल जाता है। तो फिलहाल तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय का हाल है, पर सभी कॉलेजेस का नहीं कहूँगा मैं, मैक्सिमम कॉलेजेस का कह सकता हूँ। एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, उसमें से कुछ एक्सेप्शनल कॉलेजेस हैं जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, प्रशासन अच्छे से बात करता है, उनका हम मान सम्मान बहुत ज़्यादा करते हैं। जो अच्छे से बात करता है स्टूडेंट्स के साथ, टाइमली प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है। बात करने का मेरा सेंस ये है कि सिर्फ बात करना मकसद नहीं है। मैंने कोई प्रशासन को अपनी प्रॉब्लम बताई, उसका सोल्यूशन हो गया, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर हमें चाहिए। एक बात करने से, सिर्फ हंस के बात कर देने से भी हल नहीं होता। हल होता है कि समस्या का समाधान प्रशासन कर दे। वहाँ हमें चीज़ें देखने को मिली हैं जो सबसे बड़ी कमी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की ये प्रॉब्लम है कि लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को ठीक से केटर नहीं कर रहे। पर अगर हम अब प्रॉब्लम्स पे आए कि स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं आपके हिसाब से ज़्यादातर? डेली हम सुबह उठते ही पानी पीते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज पीने का पानी। कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र आता है, एडमिशन लेता है और फिर पीने के पानी के लिए उसको जो है डुसू को गुहार लगानी पड़ती है, प्रशासन को गुहार लगानी पड़ती है। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वॉशरूम्स। आप देहात के कॉलेजेस में जाइए, आउटर कॉलेजेस में जाइए, मैं नॉर्थ कैंपस की बात नहीं कर रहा, बाकी कॉलेजेस भी दिल्ली विश्वविद्यालय के, जैसे भगिनी निवेदिता कॉलेज। क्या आज तक हमारे वाइस चांसलर साहब भगिनी निवेदिता कॉलेज गए हैं? जवाब मिलेगा नहीं। और वहाँ के आप ज़रा वॉशरूम्स का हाल देख के आइए, पता चलेगा कि वहाँ वॉशरूम तो छोड़िए, वहाँ बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता। ये हाल वॉशरूम्स का दिल्ली विश्वविद्यालय का है। हमारी ये बेसिक लड़ाई है जो स्टूडेंट्स दिल्ली विश्वविद्यालय में आके आज के टाइम पे लड़ रहा है। वहाँ की प्रिंसिपल के पास मैं गया था तो बच्चे माइग्रेशन के लिए साइन करवाने प्रिंसिपल के बाहर लाइन लगी हुई थी। मैंने पूछा, मैम ये माइग्रेशन क्यों ले रहे हैं? वो लड़कियों का, गर्ल्स का कॉलेज है सिर्फ। तो मैम ने कहा ये हमारे कॉलेज से खुश नहीं है, इनको दूर पड़ता है, इसलिए माइग्रेशन ले रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट जो एडमिशन लेते हैं वहाँ से फिर माइग्रेट होते हैं दूसरे कॉलेजेस में। तो सोच सकते हैं आप वहाँ का हाल क्या होगा। तो कहीं ना कहीं अब, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की एक सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, बहुत पुरानी है। दिल्ली की तो आई गेस वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से, ओल्डेस्ट एंड द बिगेस्ट। इतने कॉलेजेस अगर उसके अंडर कवर हो रहे हैं, डेफिनेटली द बिगेस्ट। वहाँ पे अगर हम वाटर जैसी चीज़ों की प्रॉब्लम के बारे में सुनते हैं तो एक्चुअली में एक बड़ा कन्फ्यूजन सी बात आती है कि यार जहाँ पे हर स्कूल के वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग स्टूडेंट्स जा रहे हैं, 90+ ही जाएंगे क्योंकि इतना टाइट कॉम्पिटिशन है, तो वहाँ पे अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो क्या रीज़न आपको लगता है इन प्रॉब्लम्स का? कि यार क्योंकि वाटर तो एक ऐसी चीज़ है, आजकल इवन मेट्रो स्टेशंस पे भी आपको क्लीन वाटर मिल जाएगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगहों में क्यों है ऐसी प्रॉब्लम? जो मैंने अभी तक चीज़ें फेस करी है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर मैं कहूँगा। अगर कोई वाटर कूलर भी खरीदना है तो उसको डीन ने मान लो अप्रूव करके आगे भेज दिया फाइनेंस ऑफिसर के पास, फाइनेंस ऑफिसर ने टाइम लगा दिया, हफ्ता 10 दिन इसी प्रोसेस में निकल गया। पता चल रहा है कहीं और फाइल अटक गई तो अभी तक वाटर कूलर सैंक्शन नहीं हुआ। और आप अगर वाटर कूलर की बात करें तो डीन के रूम में या प्रिंसिपल के रूम में तो बाहर से 20-20 लीटर की कैन आ रही हैं, वो तो वाटर कूलर से पानी नहीं पी रहे, तो उनको प्रॉब्लम नज़र ही नहीं आती।
जब स्टूडेंट्स उनके नोटिस में लाते हैं कि मैम हमें पानी नहीं मिल रहा पीने का, आप हमें पानी दीजिए, जब उन्हें पता चलता है कि हाँ कॉलेज में पानी की प्रॉब्लम है। आप अगर प्रशासन का एक बार बंद करवाइए किसी भी कॉलेज का बाहर की जो वाटर कैंस आ रही हैं, तब उन्हें ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। कई कॉलेजेस में हमने करा भी था, लास्ट ईयर लॉ फैकल्टी में पानी नहीं था तो हमने बाहर की जो कैन लॉ फैकल्टी में आ रही थी वो बंद करवा दी थी। मगर मैम आप भी अब यहाँ से पानी पीजिए। एक ही दिन में समझ आ गया था प्रशासन को कि प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स को, जैसा मैंने कहा पहली लाइन में, कि स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं समझा जा रहा, दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न। और ये बहुत बड़ा डिलेमा है, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे टॉपिक्स जब तक सामने ना आए ना तब तक लोगों को लगता है ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो चीज़ इतने टाइम से चलती आ रही है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि ये कुछ 2 4 6 महीने 1 साल में चीज़ें ऐसी हुई हैं, ये काफ़ी वक्त से चलती आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आई गेस ये प्रॉब्लम्स कभी एड्रेस नहीं करी गई ढंग से। अब पिछले साल जब मैंने पानी का मुद्दा उठाया तो जो अदर पार्टी के कैंडिडेट्स थे या जो डुसू होल्ड पदाधिकारी भी थे, जो डुसू के लास्ट ईयर जो जीते थे, वो कह रहे थे हम पानी की राजनीति नहीं करते। मतलब उनको मेरा पानी मांगना राजनीति लग रहा है। कितनी गजब की बात है, पानी दिलाने में वो असक्षम रहे, हम मांग रहे हैं अपने लिए पीने का पानी, तो उनको वो राजनीति लग रहा है। ना हम किसी पार्टी से एसोसिएटेड थे, हम अपने लिए पानी मांग रहे थे, ना किसी पॉलिटिकल बैनर के तहत हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर फिर भी उनको राजनीति लग रहा है। तो लोगों की सोच ऐसी, पॉलिटिशियंस की, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट लीडर्स हैं कुछ सेगमेंट के गिने चुने, तो उनको इस चीज़ पे राजनीति लगा। और उन्हीं की पार्टी के लोग फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते थे कि भैया मेरे कॉलेज में भी पीने का पानी नहीं है और मैं एबीवीपी का ये पोस्ट होल्डर हूँ, मेरे पास प्रूफ्स हैं। तब उन्हें समझ आया कि नहीं, बात तो सच कह रहे हैं।